शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विहान शिक्षक, कस्तूरबा शिक्षक, जो भी संविदा शिक्षक जहाँ कहीं भी हैं, या फिर वित्तविहीन, इस तरह के जो भी कहीं पर संविदा वाले शिक्षक हैं जिनको गवर्नमेंट से संविदा प्राप्त होता है, तो जो भी संविदा शिक्षक हैं उनका मानदेय बढ़ने जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर संभावना है 15 से 25 के बीच में, और जो जूनियर स्तर पर हैं उनकी संभावना है कि 25 से 35 के बीच में। एग्जैक्टली कितना होगा वो अभी धीरे धीरे सामने आएगा। हमारी जानकारी में जो आया वो हमने आपको बता दिया, ये मानदेय बढ़ने का। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि आप तो कह रहे थे कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, समायोजन होगा। अभी कॉल एक आया था, उन्होंने यही सवाल भी किया है, अभी आपको सुनाएंगे वो पूरी बातचीत। दोनों होगा भाई, आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। तो मानदेय बढ़ाना ये राज्य सरकार अपनी तरफ से बजट ये लेकर आ रही है, देने जा रही है। हम हमेशा कहते हैं हर चीज़ बजट से होता है, और बाकी चीज़ें जो हम बताते रहते हैं वो केंद्र सरकार, जब तक केंद्र सरकार कुछ चीज़ों के लिए बजट नहीं देगी, राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। सब कुछ हम हमेशा कहते हैं बजट पर है। और दूसरा गिव एंड टेक पर है, यानी कि कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अपना लाभ के लिए हर कोई काम करता है, ऐसे ही सरकारें भी। तो विस्तृत चर्चा हम करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और भी अगर किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेरी हैं, तो वो हमें व्हाट्सअप करके समय लेकर बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज़ समझाया जाता है, बताया जाता है, PDF वगैरह दिया जाता है, जो भी अपडेट रहते हैं वो दिया जाता है। इसलिए नंबर सेव कर लीजिए PK सर के नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जुड़ जाइए। आप चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हों, शिक्षा प्रेरक हों, या फिर विहान, कस्तूरबा, किसी भी जगह पढ़ा रहे हों, प्राइवेट में पढ़ा रहे हों, BEd BTC DLEd कोई भी हो, सबके लिए ग्रुप बने हुए हैं। सबसे संबंधित हम अपडेट देते रहते हैं। लेकिन आज की जो मुख्य चर्चा है वो शिक्षा मित्र को लेकर के है, क्योंकि जो कॉल आया था वो शिक्षा मित्र मैडम हैं, और पहले भी शायद इन्होंने हमसे एक दो बार बात किया है। आवाज़ से थोड़ा लग रहा था कि जाना पहचाना है, पहले भी कभी बात हुई है, और बात करने के तरीके से भी स्पष्ट था कि वो पहले कभी बात कर चुकी हैं और ग्रुप में हैं। उन्होंने खुद ही बताया है, अपडेट सब वहीं से मिलता रहता है, उनको दिखती रहती हैं। और आजकल जितने भी शिक्षा मित्रों के कॉल आ रहे हैं, अच्छे शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच वाले हम उनकी बात नहीं। तो बड़े अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि नहीं, वो मेरी बातें सुन करके, मान करके वो आगे बढ़ रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। तो हम हमेशा बात करते हैं आगे बढ़ने की। तो चाहे जो भी शिक्षा मित्र हो, जो भी शिक्षा में साथी हो भाई, अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो आपका लाभ ही होगा। नहीं, आपके पास ज़्यादा बुद्धि है तो जाइए आप गाजी मामाला, और नाम भी हम भूल गए, शुक्ला, और क्या क्या पता नहीं कौन कौन से थे, जितेंद्र शाही, सुनते रहिए क्या मिला उनकी बातें सुन करके आज तक। ठीक है, तो कौन आपके भले की बात कर रहा है वो सब दिखा कीजिए। नेतागिरी से कुछ नहीं मिलेगा, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं मिलेगा, ये लेटर लिखना, इस मंत्री से मिलना, उस मंत्री से मिलना, संसद में कोई जाकर बोल दिया, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। हर काम बजट से होता है, हर काम बजट से होता है, और हर काम गिव एंड टेक से होता है। तो परिस्थितियों को समझना सीखिए, मूर्खता बंद कर दीजिए और अपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कीजिए। आप शिक्षक हैं, आपको बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, तो जो है आप उस तरह का बनिए, उस तरह का ज्ञान हासिल कीजिए, ताकि आप जहाँ बोलिए तो लोग दंग रहे, अरे भाई ये तो सच में बहुत जानकारी रखते हैं। लोग आपके पास हैं कि ये मैटर हो गया है, ये झगड़ा हो गया है, ये केस हो गया है, ये मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा, ये इसको एडमिशन कराना है, इसकी जानकारी दे दीजिए, उसकी जानकारी दे दीजिए। ऐसा बनिए ना, लोग आपके पास हैं। कोई आपसे मिल करके बात करके जाए तो उसको लगे कि नहीं, जो है हम किसी बुद्धिजीवी से मिल करके आए हैं। तो बुद्धिजीवी बनिए, बचकानी हरकतें छोड़ दीजिए। आप 20-25 साल से जो है शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपको अब तक जो भी देश दुनिया में आपने सीखा है, जो भी आपने गलतियां किया है, उनसे भी सीखिए और आगे की गलतियों को सुधारिए। और गलतियों को निरंतर कम किया जाता है, गलतियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, गलतियां इंसान आजीवन करता है, लेकिन समय के साथ सीखते सीखते इंसान गलतियां जो शुरू में ज़्यादा करता रहता है, फिर धीरे धीरे आगे गलतियां करना कम करता जाता है, और उसी से मैच्योरिटी का पता चलता है। तो आपने जब भरोसा किया गाजी मामाला पर, जितेंद्र शाही पर, पता नहीं कौन कौन आए उन पर किया, तो वो समय कुछ और था। अभी भी आप जो है उन्हीं पर भरोसा करेंगे, कोई नया आ जाएगा शुक्ला तो कोई और नया आ जाएगा, फिर आप नेता के जो है पीछे पीछे घूमेंगे, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हम सीधा बोलते हैं कि हम आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं। जो आप हमें मान लीजिए, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो मान लीजिए, तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपसे अच्छी बातें करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
हमारा प्रयास यही रहता है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल कि हमारी बातें सुन करके बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी जो है कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी जो है कंप्यूटर घर में ले आए हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। निरंतर इस तरह की चीज़ें जो हम बता रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कीजिए। वही 24 घंटे आपके पास भी हैं, वही 24 घंटे हमारे पास भी हैं, वही 24 घंटे हर किसी के पास हैं। आपके पड़ोसी का बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी करके या बीटेक करके, एमटेक करके, एमबीए करके, कुछ भी करके आपसे भी आगे निकल के आपसे ज़्यादा कमा रहा है, तो कहीं न कहीं कमी आपके अंदर रह गई ना। आप ही के साथ का शिक्षा में साथी 69,000 में, 68,000 में सेलेक्ट होकर सहायक अध्यापक बन गया, वो कहीं आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, तो कहीं तो कमी आपके अंदर है ना। जिस दिन आप अपने अंदर झाँकने लगेंगे, अपनी कमियों को खोजने लगेंगे, उस दिन आप उसमें सुधार करने लगेंगे। तो जो भी शिक्षा में साथी इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने अंदर झाँक रहे हैं, अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हैं और हमारी बातें मान करके सुधार कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास निरंतर कॉल आ रहा है कि सर हम 2 बार सीटेट पास हैं, सर हम 4 बार पास हैं। जिनसे आज बात हुई है वो खुद अपना नंबर बता रही हैं, इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था। कई बार उन्होंने पास कर लिया टेट सीटेट सब। तो इसके पहले भी हमने एक ऑडियो डाला था, उसमें भी एक शिक्षा में साथी आप ही के बीच के, वो भी फ़ोन करके सारा चीज़ बताए थे, वो भी हमने जो है यूट्यूब पर डाला। सब तो हम डाल देते हैं पूरी बातचीत, कुछ छुपाते थोड़े ही हैं आप लोगों से कि नहीं किसी से कुछ बात करना है, पैसा लेना है, चंदा लेना है, नेतागिरी करना है, धरना करना है, ऐसा कुछ हम करते ही नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, जो आपका भी धर्म है, आपको भी यही करना चाहिए। लेकिन आप जब खुद ही एक मजबूत पेड़ नहीं बने आज तक, तो कैसे दूसरों को झूला झुलाएँगे। पहले खुद मजबूत पेड़ बनिए, फिर आप देखिए कितने सारे झूले आप के टहनियों पर पड़ेंगे, कितना भरोसा लोग आप पर करेंगे। लेकिन आप खुद आज तक मजबूत नहीं बने, आपको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं, तो फिर दूसरे कैसे भरोसा करें कि आपके टहनियों पर झूला डाल के झूले आ जाएँ। समझिए, कहीं न कहीं कमी अपने अंदर तलाशिए। सरकार का, नेताओं का, अब तक जो आपने बोला, लिखा, समझा, दिमाग में भर लिया, वो सब निकाल दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। शिक्षा मित्र मैडम जिनसे बात हुई है, हमने अभी जो है मानदेय वृद्धि को लेकर के और समायोजन को लेकर के एक पोस्ट डाला था, उसके बाद वो पढ़ करके उन्होंने कॉल किया। बस थोड़ा जल्दबाजी में फ़ोन उन्होंने कर दिया बिना पोस्ट को समझे हुए। तो फिर सारी बात चर्चा हुई है, जैसे ही हमने बताया तो फिर वो समझ गई कि केंद्र और राज्य 2 अलग-अलग निकाय हैं, दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं। कुछ चीज़ें जो है पहले होंगी, कुछ चीज़ें बाद में होंगी। चलिए सुनिए, आप खुद ही समझ जाएँगे पूरी बातचीत। ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा और आज की ये ऑडियो हर शिक्षा मित्र तक पहुँचाइएगा, हर शिक्षा मित्र साथी तक, और उनको कहिएगा कि इस चैनल से जुड़ कर के वो सही जानकारी प्राप्त करें, वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, वो पॉजिटिव रहें। तो आपको अगर बातचीत समझ में आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर हर शिक्षा में साथी तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, टेलीग्राम, फेसबुक पर होंगे, वहाँ शेयर कीजिए। और सबसे मुख्य बात, आप जो है 5, 10, 20 लोगों से जुड़े होंगे, उन लोगों का नंबर लेकर के आप खुद व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाइए, उसमें खुद भी एडमिन रहिए, अपने भरोसेमंद लोगों को भी एडमिन बनाइए, अपना खुद ग्रुप बनाइए, खुद नेता बनिए। हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर जगह बनिए। आप लोग जो है अपना ग्रुप बनाइए, ब्लॉक का, तहसील का, जैसे भी बनाना हो, और खुद आपस में बातें कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे भी जुड़ना आपको ज़रूरी है। पूरे 75 ज़िले के बने हुए हैं। उसमें हम बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा में तो हर किसी के बारे में कुछ न कुछ डालते रहते हैं। कुछ आपके काम का होगा, कुछ आपके काम का नहीं होगा। जो आपके काम का होगा उसको देखिएगा, जो आपके काम का नहीं होगा उनको अनदेखा कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और डेली ही कुछ न कुछ डाला जाता है, उसको ध्यान से यूट्यूब चैनल पर पूरी बात ध्यान से सुना कीजिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए फटाफट जो है लाइक, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बगल में बेल भी बना होता है, उसको टच करके ऑल वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सुनाते हैं और सुनिए मैडम जी से जो बातचीत हुई है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, हेलो। कौन? हाँ जी। भैया मैं शिक्षा मित्र बोल रही हूँ। हाँ बताइए। मैं बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर जिले से। बताइए। सर अभी आपका ग्रुप में पढ़ाया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 से 25 हजार के आसपास। हाँ, इतने समय तक हम कहते रहे कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि
जी पिछले कई सालों से आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ेगा बढ़ेगा, और उस वक्त कहीं कुछ भी अंदर ऐसा चल ही नहीं रहा था, इसलिए हम कहते रहे कि नहीं बढ़ेगा, और मेरी बात उस समय भी सही हो रही थी, बढ़ा ही हाँ नहीं जी इतने हाँ जी। सालों से। और अब हमने लिखा है कि बढ़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वास्तव में बढ़ने जा रहा है। नहीं सर, एक बात तो बताओ, समायोजन नहीं होना फिर इनका शिक्षा मित्रों का जब मानदेय बढ़ेगा? ये बताइए कि मान लेते हैं राम नाम का एक व्यक्ति है, हाँ जी और वो आपका पड़ोसी है, हाँ जी। और आपको पता चला कि आज वो गया था मार्केट, हम्म। और मार्केट से वो अंडरगारमेंट्स खरीद के लाया है अपने लिए। जी तो जी। इससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि अब वो पैंट शर्ट पहनना छोड़ देगा? नहीं ये ऐसे। अंडरगारमेंट लेकर आया है, तो अंडरगारमेंट की जगह अंडरगारमेंट पहनेगा, उसके पास नहीं रहा होगा, खराब हो गया होगा, इसलिए लेकर आया। पैंट शर्ट तो पहनेगा ना जैसे पहले पहनता था। सही बात है। तो जब राज्य सरकार कुछ कर रही है, तो क्या केंद्र सरकार की जो प्लानिंग चल रही थी या राज्य सरकार की और जो प्लानिंग चल रही थी, क्या वो सब बंद हो जाएंगी? ये नहीं कैसे आप लोग, ऐसे कैसे आप लोग बात कर लेती हैं कि मानदेय बढ़ने जा रहा है तो समायोजन वाला नहीं होगा? ये कौन सी बात है? वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। नहीं नहीं सर, वो बात आपकी सही है। ये थोड़ा सा इसलिए लगा ना कि मतलब भाई राज्य सरकार कर रही फिर इस पर वर्क, अगर हमने हमारा हमने 1525 जब हो भी रहा है। हमने आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा, हमने जब भी पोस्ट लिखा है समायोजन से संबंधित जो उत्तराखंड मॉडल, हमने हाँ बार जी बार उसमें जिक्र किया है केंद्र सरकार का। हाँ हाँ, ये तो तो वो तो है। केंद्र सरकार का है ना, केंद्र सरकार उसके लिए बजट देगी, अलग से वो प्लानिंग करा रही है केंद्र सरकार, उसमें सारा चीज जो है, अब वो सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ है, बार बार हमने केंद्र सरकार लिखा है, तो वो तो अलग मैटर है ना, वो तो होना ही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ये उसका मतलब राज्य सरकार से कोई वो नहीं है। हाँ, ये राज्य सरकार जो योगी जी कुछ महीने पहले, अभी 1-2 महीने पहले बोले थे ना मंच से, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उस वक्त बोले थे, तो जिस दिन उन्होंने बोला उसी दिन हमने पोस्ट डाला, और लगातार डाला, और जिसने भी फोन किया हमने अब लगातार समझ में बताया। आ गया सर, नहीं अब समझ में आ गया हमारी कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने जो हाँ आदेश हाँ किए हैं सभी शिक्षा मित्रों के लिए, हाँ, उसमें से वो फिर होने जा उन रहा है। लोगों की छटनी होगी जो योग्य है बाद में। हाँ, तो पहले समझिए, देखिए, हम हमेशा जो धरातल पर है, जो जी वास्तविकता है, जो वर्तमान में चल रहा है, उन चीजों पर बात करते हैं, और आगे कुछ जो होने वाला, अगर अंदर कुछ चल रहा है तो हम उस पर बात करते हैं। हाँ तो जी जब योगी जी इस वक्त बोले थे, हाँ जी उस वक्त नहीं होना था, तो हम बार बार कह रहे थे योगी जी बोल दिए हैं तो क्या हुआ, अभी नहीं होना, अभी नहीं होना, लेकिन अब होने जा रहा है। अब क्यों होने जा रहा है, और योगी जी जब बोले थे तब क्यों नहीं हुआ, इसको समझने के लिए हमने बार बार पोस्ट लिखा है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो 4 भागों में बटा हुआ है, 3-3 महीने के, चाहते हैं 12 महीना। हाँ तो जी। जो अप्रैल से शुरू होता है, तो उसमें जो तृतीय तिमाही होता है, यानी वर्तमान में तृतीय तिमाही चल रहा है, ये दिसंबर तक, अप्रैल मई जून पहला तिमाही, जी जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा। ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तीसरा वाला, इसमें सभी विभागों को अपना अपना अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाना होता है। वो क्या क्या जी करना चाहते हैं, उनको कितनी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो बनाना होता है। तो हम बार बार जब योगी जी बोले थे तो हमने कहा कि ये आगे होने वाला है, लेकिन अभी नहीं बढ़ने जा रहा है। बार बार हमने बोला था, जितना भी आपने पोस्ट पढ़ा होगा या जिससे जी बात हुई जी सुनी जी। होंगी। तो अब जब दिसंबर आ गया, तो अब बजट बना करके भेजा जा रहा है, तो इसलिए ये अखबारों में चर्चा का विषय फिर से बन गया। और अभी जी भी ऐसा नहीं कि तुरंत अचानक से बढ़ जाएगा मानदेय। अब ये जी। फरवरी में बजट पेश होता है, ये उसकी तैयारी है। अच्छा तो अच्छा। अब इधर चर्चा में चलेगा, फरवरी में बजट बनेगा, फिर जो तारीख उसमें निर्धारित होगी कि 1 अप्रैल से मिलना है या मार्च से मिलना है या कब से मिलना है बढ़ा हुआ मानदेय, किसका कितना बढ़ेगा, ये सारी चीजें अब आगे धीरे धीरे करके स्पष्ट होंगी, और आने वाले 2-4-6 महीने में ये जो है धीरे धीरे विभागीय जो कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए मानदेय बढ़ेगा, और एक निश्चित सीमा में तय किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है अनुदेशकों का कम था, शिक्षा मित्र का ज्यादा था, और आपने जितने मेरे तर्क सुने होंगे, हमने बार बार कहा था कि अनुदेशक का कम है, इसलिए शिक्षा मित्र का बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आपने अगर सुना जी होगा तो। लेकिन अभी जो न्यूज में आया है, अनुदेशक का भी आया है, शिक्षा मित्र का भी, अब कंफर्म है बढ़ना, क्योंकि अनुदेशक का भी बढ़ रहा है। और हमारी जानकारी में जो है जितना बढ़ने वाला है एक लमसम, तो 15 से 25 के बीच में संभावना है शिक्षा मित्रों का होने का। अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली कितना है वो जब आएगा तब पता चलेगा। हमारी जो जानकारी में अभी हाँ तक आया मतलब वो हमने कंफर्म अनुमानित क्लियर लिखा है। कितना करेंगे, इसके बीच का मानक है ये तो।
हाँ, हो सकता है 12,000 हो जाए, हो सकता है 18,000 हो जाए, हो सकता है 22,000 हो जाए। एग्जैक्टली कितना होगा वो अभी जैसे सामने आएगा तब पता चलेगा, लेकिन हमारे तो जानकारी सर अनुसार ये जो केंद्र वाली योजना है ये कब शुरू होगी, हर कक्षा में शिक्षक? वो केंद्र की योजना है। केंद्र ने अभी तक योजना चलाया था, राज्यों को पैसा दिया था, बार बार अखबारों में भी न्यूज आया तो और इसमें टाइम लेटर भी। लगेगा, उसी वाली योजना में समय लगेगा अभी? थोड़ा सा सब वेट करना पड़ेगा, होगा इसी हेलो। 2026 में ही होगा शुरुआत, अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। तो उसमें जो है अभी तक पैसा जो मिल रहा था केंद्र से बढ़ा करके, तो राज्य जो है अपने अपने हिसाब से खर्च कर रहे थे। यूपी सरकार कायाकल्प पर ज्यादा खर्च कर रही थी। पैसा तो आ रहा है, हाँ जी। बढ़ा करके हमेशा हर जी। साल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जी परिस्थितियों अनुसार यूपी सरकार कहाँ खर्च कर रही है, पहले पहले व्यवस्था सुधारने पे। स्कूलों को आप जानती हैं, स्कूल देख ही रही हैं कितना बदल गया है। जी। जी और जी हाँ, वो तो बात है। जो है परिषदीय विद्यालय जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा है, तो काफी बजट लग चाहिए, इसलिए अभी तक इस पर खर्च किया जा रहा था। बिहार सरकार की बात कर ले तो बिहार सरकार अभी तक कायाकल्प पर नहीं खर्च कर रही, स्कूलों पर नहीं खर्च कर रही थी, वो पहले शिक्षक भरने पर खर्च कर रही थी, उल्टा काम कर रही थी। मतलब घर नहीं बनाना है पहले, भैया तुम जो है हाँ हाँ हाँ। झोपड़ी में ही रहो, लेकिन समझ हम गए समझ गए। घर में एसी लगा देंगे, झोपड़ी में एसी लगा देंगे, झोपड़ी में नीचे टाइल्स बिछा देंगे, तो झोपड़ी ही तो रहेगा तब भी वो। लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही थी, पहले व्यवस्था में सुधारने में कि जो वर्तमान समय में जैसे स्कूल होने चाहिए कुछ मानकों को पूरा कर दिया जाए, उसके बाद अब शिक्षक को जो है उन सैलरी देना, या जो अस्थायी हैं संविदा शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र निदेशक, इनको परमानेंट करना, ये सब चीजें अब राज्य सरकार यहाँ यूपी में शुरू करने जा रही है। तो आप लोग को थोड़ा सा भी और वेट करना पड़ेगा, 2026 में ही होगा। और जैसे ही हमें कुछ भी अंदर से जानकारी मिलेगी, देखिए पहले तो जो हम लगातार बता रहे हैं एनसीटी अधिनियम, HECI, ये दोनों चीजें अभी जी तक जी नहीं हुई हैं। हाँ जी हाँ जी। HECI के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन फिर जी अखबार में न्यूज आया था, वो भी हमने डाला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि अभी उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, तो फिर वो बजट सत्र में आएगा। वो अखबार का कटिंग हमने डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये तो सर वो तो फिर यही है, समायोजन वाला मैटर तो हमारा 26-27 के सत्र में जाके पूरा होगा। 26 में शुरुआत हो जाएगा या फिर पूरा हो जाएगा, और ये मान के चलिए कि 26 के आधा वर्ष निकल जाएंगे, यानी कि लगभग हाँ 6 महीने के वो आसपास। 26 से 27 के सत्र में कंप्लीट हो गई ये चीज फिर हमारी। देखिए सब अभी कुछ फिलहाल होता है, सब आप अगर जेब में 10 रुपए लेकर के जाइए, दुकान वाले से कहिए भैया हमको एक पेन दे दीजिए, और वो कहे मेरे पास नहीं है, क्या आप 10 रुपए उसे देंगी? नहीं। नहीं देंगी ना। इससे क्या पता चलता है कि हमारा काम होगा, हमारा लाभ होगा, हमारे मन वाला होगा, तभी तो हम सामने वाले को कुछ देंगे, वो हमें कुछ देगा, तभी तो हाँ हम उसको जी कुछ देंगे। कि दुनिया सही बात गिव है। एंड टेक पर चलती है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, गिव एंड जी टेक, जी दीजिए और लीजिए। सही बात है। तो ऐसे ही हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ सारे हैं, वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले पर चलते हैं कि भैया जो है अगर हम जनता को कुछ दें तो ऐसे समय में दें कि उसका लाभ हम भी ले सकें। सही तो बात है। चुनाव यूपी में आने वाले हैं, तो जी जो है चुनाव से ठीक पहले हम देखो खुल करके बोलते हैं, भले हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन हम बीजेपी को भी खुल करके बताते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चुनाव आने वाला है, सर पर है लगभग अब करीब यूपी का चुनाव, तो योगी जी मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। और चुनाव एकदम करीब है, यूपी को जीतना है, इसीलिए फिर जो है केंद्र आगे जो बजट देगा, केंद्र जो है यूपी में समायोजन वगैरह करवाएगा। तो अब यूपी में जो भी होना है, शिक्षा मित्र का, अनुदेशक का, बीएड का, बीटीसी का, जो भी हम अब तक बताते आए हैं, वो जी सब होता हुआ आप देखेंगे, धीरे धीरे करके सबका आएगा सामने, और सब होगा चुनाव से पहले, सब सामने आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक। ठीक है सर। आपके स्कूल में कायाकल्प हुआ है कुछ? हाँ हमारे स्कूल में तो कंप्लीट है कायाकल्प का सारा वर्क। कब से हैं आप शिक्षा मित्र? मैं तो सर 2004 से हूँ। 2004 से हैं, तो थोड़ा सा आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपने क्या कायाकल्प देखा अब तक, क्या बदलाव हुआ? बदलाव हमारे सामने तो काफी हो गया, बच्चों को पानी साफ सुथरा, एरो का पानी ठंडा मिल रहा है, बेंच पे बच्चे बैठ रहे हैं चटाई की जगह, बच्चों को कमरों में पंखे मिल रहे हैं, LCD बच्चों के प्रयोग में आ रही है, कंप्यूटर से फोटोस्टेट मशीन है स्कूल के अंदर, काफी कुछ बदलाव है, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ। और जब आप 2004 या फिर 2004 से लेकर के हम बात कर लें 2017 तक,
यानी योगी जी के आने के पहले वाला स्कूल का थोड़ा सा आप रूपरेखा बताइए, कैसा था 2017 के पहले स्कूल? जी। उस वक्त कैसा दिखता था स्कूल और क्या क्या थे स्कूल में? तब तो मतलब बहुत चीजें समस्यात्मक थी। अगर 4 दीवारें टूट रही हैं तो पड़ी हैं, वे टूटी हुई उनकी। पंखे भी नहीं थे। 2-2 साल तक उनके एप्लीकेशन लगा हो तब उनके बारे में सोचा जाता था। मतलब अब स्कूल में जो बेसिक इस व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी नहीं था। पठन पाठन के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए वो भी नहीं था। बच्चे जमीन पर बैठते थे। अब तो बच्चों के लिए टॉय, जितने अच्छे अच्छे गेम बच्चों के लिए, बच्चा मतलब खुद ही स्कूल की तरफ को भागता है। बच्चा घर रहना ही पसंद नहीं करता। तो आप भी जानती हैं, उसको पता है कि टीचर हमें खिलाएंगे तो जरूर। वे खेलने के शौक से, खाने के शौक से, कुछ भी है, बच्चा स्कूल में ठहराव नामांकन में हो रहा है। एग्जैक्टली जब भी आपने टेट या सीटेट दिया होगा उसमें जितने सवाल आए होंगे, अगर आपने उसमें टीचर को सोच लिया होगा तो आपका जवाब गलत होगा, लेकिन आपने अगर बच्चे को सोचा होगा तो आंसर सही। बच्चों की धारणाओं से अगर देखा जाए तो हाँ एग्जैक्टली बच्चा ही सब कुछ है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है इसी मेथड से और बच्चा नहीं सीख पाया तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं बच्चे में कमी, कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में कमी हो सकती है, टीचर के पढ़ाने में। पहले क्या था, पहले हम ही लोग पढ़ाते थे उन स्कूलों में, पहले रटन पद्धति थी। पहले क्या था, अगर थोड़ा सा भी अगर टीएलएम वगैरह की कोई थोड़ी सी भी व्यवस्था हुई, वो सिर्फ एक अध्यापक तक थी कि मानक के अनुसार उसको बस 4-5 टीएलएम, वो वहीं तक सीमित था। अब क्या है, अब अननोन टीएलएम है। अब अध्यापक को बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद उनमें से खोज कर अध्यापक को बता रहा। एग्जैक्टली चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चा ही प्रमुख है और बच्चे को खेल खेल में सिखाना है। बच्चों की स्किल पावर इतनी डेवलप हो चुकी कि हमें भी नहीं पता है हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हमारे से पूछना है। बिल्कुल तो बहुत कुछ शिक्षा में बदलाव हुआ है। वो उनकी प्रदर्शनी में आ चुकी चीजें, वो उनसे छुप नहीं रही। वो दीवारों को भी देख रहे, वो उन टीएलएमओ को भी देख रहे, वो उन उपकरणों को भी देख रहे। स्कूल की दीवारें भी उनके लिए किताब बन चुकी हैं, रंग दिए गए हैं इस तरह से। तो चलिए बस थोड़ा सा आपसे यही जानना था कि जो है क्या क्या चीजें हुई। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मित्र जो भी है, हम लगातार ऑडियो डालते रहते हैं जिनसे भी बात होती है, 2 ही 3 चीज हम कहते हैं हर शिक्षा मित्र से। 2 तरह के शिक्षा मित्र हैं, या तो टेट सीटेट पास है या तो नहीं है। और दोनों को ही हम कहते हैं कि तब तक टेट सीटेट या अन्य कोई भी फॉर्म भरना जो भी वो चाहते हो, देते रहिए परीक्षा, देते रहिए एग्जाम, जब तक आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो मिल न जाए। यानी कि आप कुछ न कुछ पठन पाठन वाला कार्य करने के लिए। तो हमने भरा नहीं फॉर्म, हम आपको कोई बात नहीं। एक बार के में 96 नंबर आए हुए हैं, एक बार 105 हैं, बहुत है, 110 हैं, बहुत है। अभी हमने आज या कल ही तो कल शायद डाला था। ट्रिपल सी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी चल रही है। बस बढ़िया, अभी हमने कल भी डाला था। वो भी भाई साहब बता रहे थे कि हमारा जो ट्रिपल सी में C ग्रेड आ गया है, और वो बता रहे थे कि मेरा सीटेट में इतने नंबर है। हमने कहा पर्याप्त है। पहला तो सबसे मिनिमम क्या मांगा जा रहा है, मिनिमम मांगा जा रहा है कि आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास हो गया वो सब। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए आप करना चाहें तो कीजिए, और बेहतर होगा। और बाकी कंप्यूटर में भी आप कर ही रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें लगातार इधर दिख रहा है, जितने भी शिक्षा में साथी फोन कर रहे हैं, तो लगभग कंप्यूटर के लिए हम लगातार बोल रहे हैं और जागरूकता आई है। आप भी कह रही हैं कंप्यूटर के लिए कर रही हैं, और जो कल परसों में डाला वो भी जो है ट्रिपल सी का C ग्रेड का सर्टिफिकेट उन्होंने अपने दम पर पास करके C ग्रेड लाया है। तो जागरूकता आई है जो है अब कंप्यूटर की तरफ। शिक्षा मित्र लोग भी हमारे बार बार कहने से ज्यादा ना से कुछ लोग जो है गए हैं कंप्यूटर के लिए। आप कहाँ से बताइए, आप कहाँ से प्रेरित हुई कंप्यूटर सीखना या ट्रिपल C देने के लिए? कहाँ से मन में आया, कैसे? ये सब चीजें आपके ही और ये आपकी वीडियो सुनते रहते हैं कि अपडेट होना बहुत जरूरी है समय के अनुसार। हाँ, हम लोग 5000 का पहले तो कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे, उसके पहले तो वो भी नहीं चलाते थे, फिर कीपैड। तो है, देखो अगर हमें कोई भी अपने क्लास का ही वर्क करना है, वो हमें फिर हमें ऑनलाइन भी वो उस पर वेबसाइट पे चढ़ाना होता है। अब जब जितना हम ये डिजिटल चीजें जानेंगे तभी तो उन चीजों को कवर कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर हम लोग समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे घर के बच्चे ही, हमारे घर के अपने खुद बच्चे हमको वैल्यू नहीं देंगे, हमको महत्व नहीं देंगे। वो हीन भावना से देखेंगे कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, देश दुनिया की जानकारी ही नहीं है।
बच्चे ही हीन भावना से देखने लगे अपने घर के। इसलिए अपने घर के बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी आप जो है शिक्षा मित्र हैं, 10,000 मिल रहा है, आगे मानदेय बढ़ेगा, वो सब सारी चीजें होंगी। फैमिली में और भी लोग होंगे कमाने वाले आपके घर में? जी। तो फिलहाल जो एक सामान्य घर का होता है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, वो सामान्य सारी चीजें चल रही है ठीक ठाक? जी। ओके। तो हम अभी कल परसों जो ऑडियो डाले थे उसमें भी हमने बोला और भी बोलते रहते हैं कि घर में एक गुल्लक बना लीजिए। या तो बजट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक गुल्लक बनाइए, 100 200 500 हर महीना उसमें डालिए। किस लिए डालने को हम कह रहे हैं, सुना होगा आपने? जी। क्या बताइए, क्या हमने कहा है, किस लिए? आने वाले समय में अपनी बचत को संभालने के लिए। वो तो सबको करना है, हमारे बिना कहीं भी बहुत सारे लोग करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप जब कंप्यूटर पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, जी। तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जब तक आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आपको मोबाइल की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आप जब से ये एंड्रॉयड फोन बड़ा वाला स्क्रीन वाला चलाने लगे तो बहुत सारी चीजें चलाते चलाते करते करते काम आप सीख गई होंगी। हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और जब हम कोई चीज, जब तक हमारे पास ये बड़ा वाला मोबाइल नहीं था, क्या हमें इसकी जरूरत तब महसूस होती थी? नहीं। लेकिन आज जब आ गया है कुछ सालों से हाथ में, हम लोग चलाते रहते अब इसके बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि हम इस पर डिपेंड हो गए, बहुत सारे काम इससे करने लगे। ऐसे ही बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि एक गुल्लक बनाइए, उसमें महीने में 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपको लगता हो कि आप उसमें डाल सकती हैं, डालिए। और जिस दिन उसमें इकट्ठा हो जाए 10,000, 12,000, 15,000 रुपए, 10 से 15,000 के बीच में, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर 10,000 के आसपास, 15,000 के आसपास में बन जाता है नया एकदम। वो लेकर के घर में, कंप्यूटर है बच्चे के पास है। वो तो बच्चे का हो गया ना, जैसे मोबाइल सबके हाथ में अपना अपना है, तो आपके पास तो होना चाहिए कि जब आप काम करना चाहें। क्या 24 घंटे घर में है या बच्चा लेकर के जाता है, लैपटॉप है? नहीं, वो स्कूल से आके अपना देखता है, इसमें थोड़ा बहुत है। तो क्या है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है? कंप्यूटर है उसके पास। कंप्यूटर डेस्कटॉप है। तो बच्चा जब देखता है तो आप क्यों नहीं देख रही हैं? वो आप ही का तो सब चीज है, आप भी जो उसको यूज कीजिए। कोई भी काम जो मोबाइल में आप कर रही हैं, एक बार शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, वो काम कोशिश कीजिए क्या इस पर भी हो सकता है, बच्चे से पूछे, वो बताएगा कैसे होगा, उस पर भी करना शुरू कीजिए। सर एक बात तो बताओ, स्कूल में सर्वे हो रहा, वो सारा ऑनलाइन हमको भरना, हमने रिपोर्ट कार्ड तैयार किए अपने ये एग्जाम के, ये हमने ऑनलाइन वेबसाइट पे चढ़ाए हैं। हम छुट्टी ले रहे वो पोर्टल के माध्यम से ले रहे, तो सब मोबाइल से कर रही है ना? तो यूज तो कर रहे सर विभाग में अपनी ऑनलाइन वर्क पे। तो विभाग में कहाँ पे, मोबाइल से करती हैं या कंप्यूटर पर? मोबाइल से। तो जो काम मोबाइल से कर रही है, मोबाइल छोटा कंप्यूटर है। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई काम घर पर बैठ कर आप कर रही हैं और आपके घर में कंप्यूटर है, तो शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि मोबाइल से आप फ्रेंडली हो गई हैं, उतना कंप्यूटर से अभी नहीं हो पाई हैं। लेकिन संडे के दिन या जब भी फ्री टाइम रहे, बच्चे से पूछिए कि ये काम हम मोबाइल पर तो कर लिए, कंप्यूटर पर करना चाहें तो कैसे क्या करना होगा, उससे पूछ पूछ करके हर काम को कंप्यूटर पर भी करना शुरू कीजिए। फिर एक दिन ऐसा होगा आने वाले 2, 4, 6 महीने, 1 साल में, कि आप मोबाइल की जगह कंप्यूटर पर करना चाहेंगे हर काम, घर पर रहने पर। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सामने स्क्रीन होता है, और आराम से बैठ के करना, दोनों हाथ से कर सकते हैं तेजी से। वहां पर हर चीज, कीबोर्ड पर बड़ा बटन होता है, कीबोर्ड बड़ा होता है तो बड़े बड़े बटन होते हैं, और स्क्रीन पर बड़े में दिखाई दे रहा होता है, तो आंखें भी नहीं कमजोर होंगी और हाथ भी प्रैक्टिस बनेगा और आसान भी होगा। आप धीरे धीरे चीजों को कंप्यूटर पर करना शुरू कीजिए। ठीक है सर। जैसे मोबाइल से फ्रेंडली हो गए, वैसे कंप्यूटर से फ्रेंडली हो जाइए। ठीक है। ठीक है। और बाकी अपडेट तो जो भी अभी मानदेय बढ़ने जा रहा है, तो अभी 2-4 महीने लगेंगे, चर्चा में बना रहेगा। हो सकता है कि 1 अप्रैल से या मार्च में ही आप लोग जो बढ़ा हुआ मानदेय वो मिलने लगे। और इसके बाद जो है बाकी जो केंद्र का होगा, चरणबद्ध नियुक्ति वगैरह, वो तो अपडेट हम देते ही रहते हैं, वो देखते रहिएगा। वो भी जल्दी ही शुरुआत होगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, प्रक्रिया में, प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए रखें। नमस्ते सर। नमस्कार।